बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम व्यूअर्स अस्सलाम वालेकुम। BG4 फॉर बिगिनर्स के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूं। आज BG4 में हम डिफाइन करने जा रहे हैं एडजेक्टिव को, तो मेरे साथ आपने एंड तक जुड़े रहना है और इंशाल्लाह इस लेक्चर के बाद आपको एडजेक्टिव के मामलात जो हैं उनमें कोई दिक्कत नहीं आएगी इंशाल्लाह। तो सबसे पहले अगर हम इसकी डेफिनेशन की बात करते चले जाएं तो एडजेक्टिव क्या है? जो डिफाइंस अ नाउन या प्रोनाउन, यानी नाउन या प्रोनाउन को डिफाइंस करने वाले वर्ड्स एडजेक्टिव कहलाते हैं। जो किसी नाउन या प्रोनाउन की तारीफ बयान करे, नाउन या प्रोनाउन की तारीफ बयान करने वाले वर्ड्स एडजेक्टिव कहलाते हैं। यह डेफिनेशन तो इंतहाई आसान है, समझने के लिए थोड़ा सा फिनोमिना आपको जेर गौर लाना होगा। जब भी ये ह्यूमन नेचर है कि जब भी हम किसी चीज का नाम लेते हैं या कोई चीज या किसी शख्स का नाम लेते हैं तो हमारे सामने उसका नाम आता है, यानी नेम ऑफ एनीथिंग, और उसका आते ही नाम हमारे जहन में उसका एक स्केच क्रिएट हो जाता है। देखो, अल्लाह ताला की जात ने हमारे इस जगह पर सुपर कंप्यूटर को फिक्स किया है, यानी ब्रेन को। अब वो ब्रेन क्या है? डेफिनेटली ब्रेन हमारा क्या है? डेफिनेटली ब्रेन यहां पे प्रोसेस कर रहा है किसी भी चीज को। तो ब्रेन के साथ जनाब आप देखो, हमारे पास कंप्यूटर है तो कंप्यूटर के साथ एलसीडी भी हम लगाते हैं, मॉनिटर भी लगाते हैं। तो जैसे ही हम किसी भी चीज का नेम लेते हैं तो हमारे मॉनिटर के ऊपर उसका एक स्केच क्रिएट हो जाता है। उसका एक स्केच हमारे माइंड में दिख रहा होता है कि वो चीज ऐसी होगी। मिसाल के तौर पे मैं कहता हूं टेबल, मैंने टेबल बोला तो बोलते ही हमारे जहन में उसका एक स्केच क्रिएट हो गया। जैसे ही हमने टेबल का नेम लिया तो हमारे माइंड में एक टेबल का स्केच क्रिएट हो गया। अच्छा, मेरे दोस्त ने कहा कि यार वो दरख्त थे, तो दरख्तों के पास कुछ फ्लावर्स थे, दरख्त के नीचे नीचे से कुछ फ्लावर्स थे। तो हमारे माइंड में फौरन से एक स्केच क्रिएट हुआ कि भाई फ्लावर्स थे दरख्तों के नीचे नीचे से, तो कुछ इसका स्केच इस तरह से हमारे माइंड में क्रिएट होगा कि भाई दरख्तों के नीचे कुछ फ्लावर्स हैं। आप जरा गौर कीजिएगा, तो साथ ही हमारे जहन में उसका एक स्केच क्रिएट होना शुरू हो जाता है ऑटोमेटिकली। यह कुदरती अमल है, तो हमारे जहन में उसका एक स्केच क्रिएट होगा। अच्छा, अब वो कह रहे हैं यार दरख्त के नीचे कुछ लोग खड़े थे। चलो, दरख्त के नीचे कुछ लोग खड़े थे, वो कुछ लोग वहां खड़े थे भाई, वो एक दूसरे से मिल रहे थे। तो उसका एक स्केच हमारे जहन में इस तरह से उतरेगा। अब ये दो सहेलियां हैं जो एक दूसरे को मिल रही हैं। जरा गौर कीजिएगा कि ये दो सहेलियां हैं जो एक दूसरे को मिल रही हैं। तो कहने का मतलब यह है कि जैसे ही हम किसी चीज का नेम लेते हैं तो उसका एक मुकम्मल स्केच हमारे सुपर कंप्यूटर के मॉनिटर पे आ जाता है। तो जनाब, आज हम एडजेक्टिव को जिस तरीके से डिफाइन करेंगे, मेरा ख्याल नहीं कि इसके बाद आपको एडजेक्टिव के मामले में कोई दिक्कत हो। और देखिए एग्जाम्पल की तरफ, मैं कहता हूं जनाब मुझे बताएं कि ये फ्लोरिड क्या है। तो डेफिनेटली जिसने तो इसका नेम फर्स्ट टाइम सुना है वो तो इसका मीनिंग नहीं जानता। स्टूडेंट्स कहते हैं सर ये फ्लोरिड क्या है, तो मैं कहता हूं बेटा ये नाउन है, नाउन है।
ये किसी चीज का नेम है। अच्छा, तो मैं कहता हूं बताएं इस चीज के बारे में मुझे थोड़ा सा, तो कहते हैं नहीं नहीं सर हमें तो इसका पता ही नहीं है। अच्छा सर ये होता कैसा है? मैं कहता हूं जनाब ये होता है लिविंग होता है। अच्छा लिविंग होता है यानी जानदार है, ये लिविंग है जानदार है। जी हां सर थोड़ा सा और डिफाइन कीजिए। मैं कहता हूं ये जनाब ब्यूटीफुल, ये ब्यूटीफुल होता है यानी ब्यूटीफुल भी है जानदार भी है। सर थोड़ा सा और डिफाइन कीजिए। मैं कहता हूं ये अट्रैक्टिव होता है, अट्रैक्टिव। अच्छा एक तो सर ये लिविंग भी है जानदार भी है खूबसूरत भी है और दिलकश भी है, थोड़ा सा सर और डिफाइन कीजिए। तो मैं कहता हूं इसकी ये फ्रेग्रेंट भी होता है, ये फ्रेग्रेंट भी है। सर थोड़ा सा और डिफाइन कीजिए। तो मैं कहता हूं ये समाल होते हैं, समाल भी होते हैं, फ्रेग्रेंट भी रखते हैं, अट्रैक्टिव भी हैं, ब्यूटीफुल भी हैं, लिविंग भी हैं। सर थोड़ा सा और डिफाइन कीजिए। तो मैं कहता हूं ये मैनी होते हैं। सर कहीं आप फ्लावर्स की बात तो नहीं कर रहे? तो जी हां मैं फ्लावर्स की बात ही कर रहा हूं, यानी बंच ऑफ फ्लावर्स, बंच ऑफ फ्लावर, जिसे हम गुलदस्ता भी बोलते हैं। और हमारी उर्दू में लोगों ने ये लफ्ज़ जो है बंच ऑफ फ्लावर्स, खोशा होता है, खोशा जिसको बिगाड़ कर गुच्छा गुच्छा कहना शुरू कर दिया है। लफ्ज़ खोशा है और इसको अक्सर औकात लोग गुच्छा बोलते हैं, यानी गुलदस्ता है, यानी बंच ऑफ फ्लावर्स। अब देखें इस नाउन को डिफाइन करने वाले वर्ड्स जैसे मैनी, स्मॉल, फ्रेग्रेंट, अट्रैक्टिव, ब्यूटीफुल एंड लिविंग, इस नाउन को डिफाइन करने वाले वर्ड्स कहला रहे हैं एडजेक्टिव। मिसाल के तौर पे जैसे मेरे हाथ में एक मार्कर है। मार्कर क्या है? मार्कर इज द नेम ऑफ दिस आइटम, इस चीज का नेम मार्कर है। अब मैं इसके बारे में कुछ डिफाइन करूं, मैं कहूं जनाब इसका कलर जो है वो ब्लू है और ये स्मूथ लिखती है, ये बहुत अच्छी दिखती है। अब मैंने इसके बारे में जो डिफाइन कर रहा हूं, जो डिस्क्राइब कर रहा हूं, वो क्या है? वही तो एडजेक्टिव है, वही तो क्या है? एडजेक्टिव। मिसाल के तौर पे मैं कहूं जनाब ये कौन है? हाँ ये मेरा दोस्त है। मैं कहता हूं जनाब ये बहुत अच्छा है, बहुत ज़हीन है, बहुत नेक है। मैंने बोला अपने दोस्त के बारे में कि ये अच्छा है, ये ज़हीन है, ये ईमानदार है। अब जो कुछ मैं उसके बारे में डिफाइन कर रहा हूं वो क्या है? वही तो एडजेक्टिव है। इस कायनात के अंदर हर चीज के अंदर एडजेक्टिव मौजूद है, हर चीज में उसकी सिफ्त जरूर होती है, चाहे वो नेगेटिव हो चाहे पॉजिटिव हो, एडजेक्टिव एडजेक्टिव तो होता है। चलिए मैं एक और एग्जांपल की तरफ बात करता हूं। फ्लोरिड नाउन था और नाउन को डिफाइन किया, और नाउन को डिफाइन करने वाले वर्ड्स क्या कहलाते हैं? बताइए, एडजेक्टिव। चलें मैं कहता हूं ये जनाब सरपेंट। सर ये सरपेंट क्या है? हमने तो फर्स्ट टाइम ये नेम सुना है। मैं बोलता हूं सरपेंट बेटा, मैंने बोला है ये नाउन है। सर ये कैसा दिखता है? सर थोड़ा सा डिफाइन कीजिए, सर थोड़ा सा डिफाइन कीजिए। तो मैं कहता हूं चलो मैं डिफाइन करता हूं, ये जनाब लिविंग होता है, जानदार है। अच्छा जानदार है, तो सर थोड़ा सा इसको और डिफाइन कीजिए। तो मैं कहता हूं कि ये लिम्बलेस होता है, यानी इसके बाजू हाथ पांव नहीं होते भाई, ये लिम्बलेस है। सर थोड़ा सा और डिफाइन कीजिए। तो मैं कहता हूं जनाब ये थिन होता है। अच्छा ये जानदार भी है, लिम्बलेस भी है जनाब, इसके हाथ पांव नहीं होते, ये थिन होता है। सर थोड़ा सा और डिफाइन कीजिए। मैं कहता हूं ये लॉन्ग होता है, ये लंबा होता है, थिन होता है, ये लिम्बलेस होता है। हाँ ये राउंड भी होता है, ये राउंड भी होता है। अच्छा सर थोड़ा सा और डिफाइन कीजिए प्लीज। तो मैं कहता हूं जनाब ये पॉइजनस भी रखता है। तो सर कहीं आप स्नेक की बात तो नहीं कर रहे? जी हां मैं स्नेक की बात कर रहा हूं। तो जनाब स्नेक ये क्या है? दिस इज अ काइंड ऑफ स्नेक, और ये वो स्नेक है जो बहुत जहरीला होता है। तो कहने का मतलब यह है कि इस नाउन को डिफाइन करने वाले वर्ड्स
एडजेक्टिव कहलाते हैं। ये जो कुछ हमने डिफाइन किया यही तो क्या है, एडजेक्टिव है। यानी जो हमने डिफाइन किया है वो क्या है, वही तो एडजेक्टिव है। किसी भी नाउन को डिफाइन करने वाले या डिस्क्राइब करने वाले वर्ड्स कहलाते हैं तो क्या कहलाते हैं, एडजेक्टिव कहलाते हैं। आप कोई भी प्रोडक्ट खरीदनी होती है, जैसे फॉर एग्जांपल बच्चा जिद कर रहा होता है कि मुझे फलां चीज खरीद कर दें, मुझे बाइक लेनी है, तो उसके पेरेंट्स बोलते हैं बेटा आपके पास ऑलरेडी बाइक है तो आपने न्यूली बाइक क्यों लेनी है। तो वो नई बाइक लेने के लिए उसके कुछ एडजेक्टिव डिफाइन करता है, भाई उसका कलर कॉम्बिनेशन बहुत अच्छा है, उसके शॉक सस्पेंशन बहुत अच्छे हैं, उसका मीटर जो है वो डिजिटल है। मतलब जो कुछ भी वो उसके बारे में डिफाइन कर रहा है या डिस्क्राइब कर रहा है वही एडजेक्टिव है। जब हम किसी भी नाउन की तारीफ बयान करते हैं, उसकी सिफ्त बयान करते हैं, तो वो कहलाती है क्या, एडजेक्टिव।